सच्चाई है आने वाली 7 तारीख ने अपने राष्ट्र का चुनाव होने जा रहे हैं। 20 खतर धारण करने वोट खत की अपील करने खतर आया। आने वाली 7 तारीख ने हरो एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल का फूल का बटन दबा के आपको एक सेवादार चुनी हो ताकि सारी सेवा कर सके, हर काम में हर काम आ सके और अपने जो इलाकों है वो एक कृषि बहुमूल्य क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है और मैंने पानी की बहुत जरूरत है। अपनी नहर बन गई तो अपन 18 कुछ पानी और मिलेगा, 2 हफ्ते नारा चल रही और एक बंद रही थी। इन खातर किसान खुशहाल होती, कोई व्यापारी खुशहाल होती, कोई मजदूर खुशहाल होती। किसान एक बीज की कड़ी है, किसान बगैर कोई कामयाब नहीं हो सका क्योंकि अपने नादों ने फैक्ट्री लग रही है। एक किसान पर निर्भर है, खेती पर निर्भर सारा हर आदमी। इस खातर सारे बेनती करने खतर आया कि आने वाली 7 तारीख में लगी अपनी पंचायत चक्का में ढाणियां पर चढ़ी हुई है। एक वोट है जो थे जाके गुरदीप सिंह साहब नहीं बन के जगह देख करके 7 तारीख तक एक वोट भारतीय जनता पार्टी पक्ष में डालना है और थे आपको एक सेवादार चुन के भेजना है। दूसरे काम की बात रही, चाहे वो आपके स्कूल को काम हुआ है, चाहे वो नहर के पानी का काम हुआ है, चाहे वो पीने के पानी का काम हुआ है, चाहे कोई हॉस्पिटल को हुआ है, वो थारों पूछ के एक काम हो सी और थारा खातर एक स्पेशल स्कीम चालू हो सी। 2 दफ्तर खोला है टिप्पी और संग्रिया, एक ही दफ्तर में कोई जानो ना बिजली दफ्तर जाना है ना नई दफ्तर जाना है। हर काम टिप्पी बैठा हो सी, अपने दफ्तर में जाके नाम नोट कराना है, टेलीफोन नंबर नोट कराना है, काम नोट कराना है। हर काम हो गए, हर घर फोन आ थोड़ा काम हो गया, कागज ले जाओ आगे। खातर अच्छा और भी समस्या है देखिए आबादी भूमि है वो देखिए 4500 है अंदर आबादी भूमि का जगह पटा है, दिक्कत आ रही है। अपने पुराना काम है नर्सरी की जगह है, वो जरा जो गरीबा का मकान आ रहा है वो मकान एक खातर को मान ला रहे पटा को नहीं। अपनी सरकार आता ही मुख्यमंत्री ने कल स्पेल बोले नोट कर लिख के दिए आ समस्या है, वो समस्या हल करावागा सरकार बनते ही गरीबा ने जगह पता है। दूसरा जगह नरेगा में शाम तक उठाए रखा है, वो भी टास्क पूरी हो जाए। जब वो टास्क पूरी करते जाए 10 बजे करते जाए 12 बजे करते हैं मैंने छुट्टी हो सी मीटर में गारंटी दूँ। हर काम में तो छुट्टी करा के भी जब पिछले टाइम में आए हो और शाम तक उठाए रखा मैंने दोपहर में मांग करेंगे हो वीडियो सा के बात करी हाथों हाथ छुट्टी कराई भैया वालों हरियाण ला गया और अपनी सरकार आता ही सारों में सारा काम करावागा। जगह टिकट मिली है ना तो मेरे बाप सीएम हो ना तो मेरे रिश्तेदार सीएम हो, मेरा सीएम थे ही 2008 में और 2013 में मेरा वोट दिया और लगातार मेरा साथ दियो और 20 नंबर रैली करी बिना पूरी तादाद में पहुंचा बिकी एक आवाज जयपुर दिल्ली गई नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं दी सड़कनामा.com की राजस्थान चुनाव यात्रा। इस समय मैं मौजूद हूं संगरिया विधानसभा क्षेत्र के गांव 12 DBL में। मेरे साथ भाजपा के प्रत्याशी हैं गुरदीप शाह पिनी हैं और अभी इन्होंने जनसभा की है और गांव के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ इनका स्वागत किया है। गुरदीप जी, कल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की रैली थी टिब्बी, रैली के बाद किस तरह का माहौल है? आप इस टिब्बी क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, तो आपके सामने आप घूम रहे हो, साथ में देख रहे हो कितना उत्साह लोगों के अंदर। और मैं पुण्य आपसे कहता हूँ कि हमारी जो सरकार है दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और 2013 वाला मूवमेंट लेके हम यहाँ आएंगे और जो विकास के काम रुके हुए हैं उसको तेज गति देके हम काम करवाएंगे। जो यहाँ इस इलाके की जो समस्याएं हैं अपने मुख्यमंत्री की नॉलेज में डाली? कल मैंने स्टेज पे बोला था और मैडम को मैंने लिख के भी दिया और जिस दिन मेरे को टिकट मिली थी उस दिन मैंने सारी ये समस्या रखी थी। जैसे हमारे कॉलेज का मुद्दा था, अंडरपास का मुद्दा था, हमारे नहर पानी का मुद्दा था और सेम की समस्या है, ऐसी वो सारी समस्या मैंने रखी है। और यहाँ जो आबादी भूमि है हमारे 45 से गाँव बोलते हैं इनको टिब्बी क्षेत्र को, यहाँ जो आबादी भूमि है उसके पट्टे नहीं बन रहे, इसके लिए भी मैंने उनको बोला है और ये हमारी सरकार बन गई ये सारे काम हम करवाएंगे। जब 5 साल सरकार रहती है तो कुछ उसका विरोध होता है, हम उसको लोगों को याद कराने के लिए भी कांग्रेस ने ये काले कारनामे किए हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने विकास के काम किए हैं, वो लोगों को याद कराने के लिए वो हमने वो बांटे जा रहे हैं। बिल्कुल जाएंगे, आपके सामने जनता खड़ी है, जनता जनाधार है, आपके सामने खड़ी, पूछो उनसे। मेरे साथ हरियाणा बीज विकास निगम के चेयरमैन हैं पवन बेनीवाल हैं और आदित्य चौटाला हैं। लगातार ये इस इलाके में घूम रहे हैं और गुरदीप शाह पिनी के पक्ष में जो है वोट की अपील कर रहे हैं। चूँकि ये इलाका है संगरिया विधानसभा क्षेत्र का, ये एलनाबाद और डबवाली हल्के के साथ साथ का जो है इलाका है हरियाणा और पंजाब का।
और कल जैसा कि आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी आप दोनों की तारीफ की, कहा कि जो है आप लोग इस इलाके में आए हो हरियाणा से। तो बेनीवाल जी, आप गांव में जा रहे हैं, किस तरह के जो लोग हैं, हालांकि सरकार है भाजपा की, और कितने काम हुए हैं, लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं सरकार को लेकर? देखो जी, जो लोगों का उत्साह है वो बता रहे हैं भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत यहाँ पे अच्छे काम किए हैं, लोगों में खुशी है। अभी पीछे हम गए थे एक गांव में, इससे जो पहले वाला था वहाँ पे पिछले बार 98% पोलिंग हुई थी, और आज कम से कम वहाँ उस गांव में एक छोटा सा गांव है जिसके मेरे ख्याल थोड़े ही वोट होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 300-400 औरतें और उतने ही आदमी बड़े उत्साह के साथ, और एक एक आदमी कह रहे थे भी हम 98% करेंगे पोलिंग इस बार भी, और सब के सब बीजेपी के हक में देंगे वोट। तो उत्साह तो आपके सामने ही है। जो गांव 98% पोलिंग करके और भाजपा को समर्थन दे रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है भाजपा ने। जी, जैसे आपने कहा अपने संबोधन में भी गुरदीप ने 2 चुनाव लड़े हैं, पहली बार उनको 21,000 वोट मिले, दूसरी बार 40,000 से अधिक जो मत मिले। आप भी गांव में जा रहे हैं, किस तरीके का माहौल लग रहा है कि इस बार जो तीसरा चुनाव है गुरदीप का, उसमें उनकी किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी? देखिए, पहली दफ़ा उसको 28,000 वोट आए थे और दूसरी दफ़ा 41,000। तो लोग जो है प्रजातंत्र में लोग हमेशा ये देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट हमारे साथ लंबे समय तक चलेगा। संगरिया विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है, कोई भी एमएलए जीता है वो दोबारा टिकट लेके नहीं आया, ये दुर्भाग्य रहा, क्योंकि उसने कभी जनता का ख्याल नहीं रखा। मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि एक गुरदीप छापड़ी जो निर्दलीय तौर पर पिछले 10 साल में लगातार लोगों में रह रहा है, और जब भी चुनाव आते हैं बढ़त में आता है, तो इस दफ़ा वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे है। भारतीय जनता पार्टी का खुद का एक वोट बैंक है, जब दोनों वोट बैंक इकट्ठे होंगे तो निश्चित तौर पे गुरदीप छापड़ी तो बहुत आगे चल रहा है। ये थे मेरे साथ आदित्य देवीलाल और गुरदीप छापिनी। इस 12 DBL गांव की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां का जो लोग हैं, काफ़ी लोग उस जनसभा में उमड़े हैं और उन्होंने स्वागत भी किया है। कहीं ना कहीं राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर के गांव में जो चुनावी माहौल है वो तैयार हो गया है, और हालांकि गांव के लोग हैं वो पूरी तरह से जो है अपना जो मत है वो नहीं बता पा रहे हैं, पत्ते हैं अभी नहीं खोल पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो इस इलाके में खास करके ये संगरिया विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ भाजपा सरकार ने गांव में विकास कार्य भी करवाए हैं, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि संगरिया विधानसभा क्षेत्र का जो ये इलाका है वो गुरदीप छापिनी को स्वीकार करता है या नहीं। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।